हेलो। चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे ट्रेन से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे। और एक बुक है आदित्य रंजन सर की, ब्रह्मास्त्र। हम उसी के क्वेश्चन करेंगे और उसी को रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसका कौन सा चैप्टर? ट्रेन का चैप्टर। कौन सा चैप्टर? ट्रेन का, ठीक है। चलिए ठीक है, ये मेरा नाम है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। मुझे लगता है, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक पता है बस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, वेट ए मिनट। दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, ठीक है। माय बैड। अब दूरी को किस में ना करते हैं? या तो हम किलोमीटर में रखेंगे या मीटर में रखेंगे। तो चाल को हम किस में रखेंगे? या तो किलोमीटर पर आवर में रखेंगे या मीटर पर सेकंड में रखेंगे। और समय को आवर में रखेंगे या सेकंड में रखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक है और कुछ भी नहीं है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, या मैं कह सकता हूँ कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर समय, दूरी, चाल, समय के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ट्रेन के बारे में डिस्कस। तो उसी पर आता हूँ मैं। सबसे पहली बात यह है कि हम अगर केस ले लेते हैं, वेट ए मिनट। पहला केस, जब एक ट्रेन किसी बच्चे को यहाँ लग के, चलो आता नहीं है, मानो ट्रेन की लंबाई L है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ट्रेन की लंबाई के कंपेयर में बच्चे की लंबाई कितनी होगी? 0 मीटर। भाई ट्रेन कितनी लंबी होती है? तो यहाँ पर जो हम दूरी लेंगे वो कितनी लेंगे? दोनों का सम, L प्लस 0, L प्लस 0 मतलब L मीटर। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को, किसी खंबे को, क्योंकि खंबा मतलब क्या, उसकी भी दूरी कितनी है? 0 मीटर, क्रॉस करती है तो दूरी क्या आएगी? जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी है। जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी है, क्योंकि इनकी दूरी नेग्लिजिबल होती है, नगण्य होती है। 0 नहीं होती पर 0 के लगभग बराबर होती है, तो हम इनको नगण्य मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा केस, अगर ट्रेन, ये ट्रेन हमारी दिख रहा है ना, ट्रेन किसी पुल को पार कर रही हो। अब देखो मैं कह रहा हूँ कि ट्रेन की लंबाई L है, L1, और पूरे ब्रिज की लंबाई कितनी है? L2 है। तो इस कंडीशन में जो हमारी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? वो होगी L1 प्लस L2। मतलब सर दूरी हमेशा जुड़ेगी? हाँ, चाहे ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही हो चाहे इस डायरेक्शन में जा रही हो, दूरी हमेशा ऐड ही होगी, जुड़ेंगी ही। यहाँ यहाँ 0 लिया था इसलिए ये ट्रेन की ही लंबाई आ गई थी, ठीक है। अब मान लो कि एक ट्रेन किसी सिग्नल पोस्ट को, मतलब खंबे को पार कर रही हो, तो अब इसकी लंबाई कितनी होगी? सर 0 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है? L मीटर। तो दूरी कितनी होगी? दूरी होगी L प्लस 0 मतलब L। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और अगर एक ट्रेन ड्रॉ करते हैं, दूसरी ट्रेन को पार कर रही है या फिर मतलब क्रॉस कर रही है, एक दूसरे के सामने आ रही है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर दो ट्रेन का केस है और हम कह रहे हैं कि इसकी लंबाई L1 है और इसकी L2 है, तो क्या ये भी ऐड होंगी? हाँ। तो अब दूरी क्या होगी? दूरी होगी L1 प्लस L2। मतलब ये है कि ट्रेन में जब भी आप किसी को भी लोगे तो दूरी ऐड करनी है। हुआ क्या, यहाँ पर जब आप किसी आदमी का केस लेते हैं या खंबे का केस लेते हैं तो इनकी जो लंबाई है वो 0 मीटर मान लेते हैं, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई दिक्कत? चलिए, तो ट्रेन चाहे आपस में एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जा रही हों या एक समान डायरेक्शन में जा रही हों, दूरी हमेशा
ऐड ही होंगी, कोई दिक्कत नहीं सर। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर अपने। हमारा अगला टॉपिक क्या है कि अगर कोई ट्रेन, मानो ये ट्रेन है जिसकी लंबाई L1 है और कोई दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई L2 है, ठीक है, ये ट्रेन है, ये समान डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। इसकी चाल कितनी है S1, इसकी चाल कितनी है S2। अगर समान डायरेक्शन में मूव करेंगी तो चाल क्या होंगी, जुड़ेंगी या घटेंगी? चाल हमेशा घटेगी, बड़े में से छोटा घटा दो। और सर दूरी तो हमेशा जुड़ेंगी ही, कोई दिक्कत। अब दूसरा एक पहला केस हो गया, दूसरा केस क्या है सर? दूसरा केस होगा, मानो एक ट्रेन है L1, दूसरी ट्रेन है L2। अब ये तो इस डायरेक्शन में जा रही है S2 स्पीड से, ये इस डायरेक्शन में जा रही है S1 स्पीड से। अब ये एक दूसरे के विपरीत जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है। तो अब चाल क्या होगी? अब चाल जुड़ेंगी। तो मैंने क्या कहा, अगर ट्रेन एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है तो चाल जुड़ेंगी, अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में दौड़ रही हैं तो चाल घटेंगी। और सर दूरी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा ऐड होंगी, चाहे मैं विपरीत जा रही हूँ चाहे मैं समान जा रही हूँ, कोई दिक्कत। और फॉर्मूला क्या लगना है? वही, दूरी बराबर चाल गुना समय। बस ट्रेन का चैप्टर खत्म। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ हाँ, इतना ही है। अगर आपने ये समझ लिया तो ट्रेन फिनिश हो गया यहीं पे। चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन एक व्यक्ति को 8 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बताओ। ठीक है, अब L कितना है? अब देखो, एक मिनट, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 150 मीटर। किसे पार कर रही है? आदमी को। तो इसकी लंबाई तो 0 होगी ना। तो 150 प्लस 0 लिखूं या मैं डायरेक्ट लिख दूं कि दूरी कितनी आ गई? 150 मीटर। हम यहाँ दूरी कह लो इसको या L कह लो, बात एक ही है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई ही दूरी है। कितने मिनट में पार कर रही है सर? 8 मिनट में। तो समय कितना है? समय है हमारा 8 मिनट, यानी 8 गुना 60 मतलब 480 सेकंड। क्या पूछा है सर? स्पीड पूछी है। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब दूरी है 150, समय है 480, तो ये किसे जाएगा? 3 पंजे 15, 16, 5/16 मीटर पर सेकेंड। सर आंसर आ गया। अरे नहीं रे चिंटू, नहीं आया। ये किस में आया है? मीटर पर सेकंड में। सर आपने देख लिया क्या? हाँ, ये किलोमीटर आवर में पूछा है। हमारा आंसर आ गया है। हमारा आंसर क्या आ गया है? चाल बराबर 5/16 मीटर पर सेकंड में है। अब पूछा किस में है? किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या करेंगे सर? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से 5 गया, 2 में 18, 2 8 16, कितना आ गया? 9/8 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी है 800 मीटर की, दूसरी रेलगाड़ी है, सॉरी, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबाई के दो पुलों से क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में, ये चार नहीं है, गुजरती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। सिंपल। अब क्या कहा कि दो पुल हैं। सबसे पहला एक केस लेते हैं। जो हमारी रेलगाड़ी है वो ये रही, ये पुल है, चलो ये रेलगाड़ी है और ये क्या है? ये पुल है
जिसकी लंबाई कितनी है 800 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई हमें नहीं पता। अब वो 800 मीटर के पुल को कितने सेकंड में पार कर रही है सर? 60 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी सर? दूरी बटा समय। अब यहाँ पर दूरी क्या लोगे सर? दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, लंबाई, पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, वही हमारी दूरी होती है। हाँ चिंटू, तो दूरी आ गई। समय कितना है? समय है सर 100 सेकंड। कोई दिक्कत? नो। अब सेकंड केस लेते हैं, पी। जब हमारी ट्रेन जिसकी लंबाई एल है, हमें नहीं पता कितनी है, दूसरे पुल को जिसकी लंबाई 400 मीटर है, जिसकी लंबाई 400 मीटर है, इसको पार कर रही है कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। तो अब ट्रेन की चाल कितनी होगी सर? चाल होगी दूरी बटा समय। अब दूरी कितनी होगी? L + 400, क्योंकि मैंने कहा ना लंबाई ऐड होती हैं। तो L + 400 कितनी देर में पार कर रही है? 60 सेकंड में पार कर रही है। अब एक बात बताओ, चाहे ट्रेन इस पुल को पार करे चाहे इसको पार करे, चाल तो सेम ही होगी ना, दोनों की चाल। भाई ये भी ट्रेन की चाल है, ये भी ट्रेन की चाल है, तो मैं क्या इन दोनों को बराबर रख सकता हूँ? बिल्कुल। तो L + 800 बटा 100 बराबर L + 400 बटा 60। कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको सोल्व करो। कैसे करोगे? दूसरे पेन से करते हैं। 0 से 0 गए, 2 × 6, 2 × 10, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3L + 2400 बराबर 5L + 2000। तो यहाँ से कितना आ गया? 3L उधर जाएगा और 2000 इधर आएगा, तो कितना आ गया? 400। कितना आ गया? 2L। तो L की लंबाई कितनी आ गई सर? 200 मीटर। तो यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? मुझे लगता है कि ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। 60 किलोमीटर/घंटे की चाल से चल रही 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है? सर ये तो बहुत आसान है सर। कैसे सर? लंबाई कितनी है? 280 किसकी? रेलगाड़ी की। और 220 कितनी क्या है? प्लेटफॉर्म की। तो दूरी यहाँ क्या हो जाएगी सर? दोनों को जोड़ दो, दूरी हो जाएगी 280 + 220। कितना आ गया? 8 × 2 = 10, 500 मीटर। ये दूरी आ गई। चाल कितनी है? दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं। चाल है हमारी 60 किलोमीटर/आवर। तो चाल है हमारी 60 किलोमीटर/आवर। अब ध्यान देना, ये लंबाई दूरी किस में है? मीटर में। चाल किस में है? किलोमीटर/आवर में। सर ये ध्यान नहीं दिया था। ओके कोई बात नहीं, मुझे पता था रे। अब हम क्या करते हैं, इसको मीटर/सेकंड में बना लेते हैं। मीटर/सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुना होगा। तो इसको कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 10 × 6 = 18। कितना आ गया? 50/3 मीटर/सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा क्या? समय। पूछा क्या? समय। समय बराबर क्या होगा सर? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब दूरी कितनी है? 500। चाल कितनी है? 50/3। तो कितना आ गया सर? ये आ गया 30 सेकेंड। ठीक है। तो समय कितना आ गया? 30 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। ओके अब चलते हैं। देखो हम स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चनों को करेंगे जितने भी ब्रह्मास्त्र में दिए हुए हैं। ठीक है। अभी सब ब्रह्मास्त्र के ही क्वेश्चन हैं, पढ़ते हैं। 2 ट्रेनों की चालों का अनुपात 10:9 है। एक खंबा को पार करने के लिए उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 4:3 है। यदि उनकी लंबाइयों का अंतर 156 है तो छोटी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है सर। अब एक बताओ, उसकी जो
स्पीड है उनका रेशियो क्या है 10:9। समय का अनुपात क्या है 4:3। हाँ है ना। वे किसको पार कर रही है खंबे को पार कर रही है। तो इसी बात है इसकी तो लंबाई 0 ही होनी है। हाँ जो भी लंबाई होगी वो ट्रेनों की होगी। अब दूरी बराबर क्या होता है सर दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ये क्या है सर ये चाल ही तो है। तो मैं कह सकता हूँ दूरी कितनी आ गई सर दोनों की मल्टीप्लाई करो 40 दोनों की मल्टीप्लाई करो 27। ओके। अब इसने कहा यदि उनकी लंबाइयों का अंतर 156 है। यहाँ देखो ये दूरी मतलब क्या है दूरी लंबाई ही तो होगी ना उनकी। क्यों क्योंकि खंबे की लंबाई तो 0 है। तो जो भी दूरी होगी वो ट्रेनों की दूरी होगी। या पहली ट्रेन की है या दूसरी ट्रेन की लंबाई है। अब उनका अंतर कितना है यहाँ पर 13 जबकि उसने कितना दिया है 156। तो 13 की वैल्यू 156। निकालना कितना है सर छोटी ट्रेन की। छोटा कौन सा है इसमें 27 है ना। तो 27 की वैल्यू निकालनी है। 13 की वैल्यू 156 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 13 कम 13 13 दूनी 26। 27 की वैल्यू कितनी होगी 27 गुना 12 कितना आ गया 324 मीटर। सिंपल। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो। दो समान लंबाई सर आप इसको हाईलाइट करोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके समान लंबाई कैसी लंबाई समान लंबाई की रेलगाड़ी एक खंबे को यही तो मेन पॉइंट होते हैं को 5 सेकंड में और 7 सेकंड में पार करती है समान दिशा में चलते हुए में एक दूसरे को कितने समय में। जब आ जाए ना कितने समय में पार करेगी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है। चलिए अब इसको हम दो तरीके से करते हैं। एक तो जो हमने समझा है एक शॉर्टकट से भी करेंगे। ठीक है सबसे पहले दो समान लंबाई है। हाँ सर तो पहली ट्रेन एक मिनट पहली ट्रेन है उसकी लंबाई L है। हाँ और वो कितने समय में पार कर रही है L मीटर 5 सेकंड में पार कर रही है। ओके जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है लेंथ समान है तो L मीटर होगी और वो कितने सेकंड में पार कर रही है 7 सेकंड में। खंबे की लंबाई नहीं जुड़ेगी क्योंकि ये 0 मीटर है। तो जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी है। अब उसने कहा समान दिशा में तो जाहिर सी बात है चाल घटेगी। समान डायरेक्शन मतलब चाल घटेगी। कोई दिक्कत नहीं सर। अब करना क्या है जब आ जाए ना कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती है तो सिंपली हमें फॉर्मूला लगाना है समय बराबर दूरी बटा चाल। बस सर यही लगना है। हाँ यही करना है बस। टोटल दूरी टोटल चाल। अब देखो वे समान डायरेक्शन में जा रही हैं। हाँ अगर वे समान डायरेक्शन में चल रही हैं तो उनकी चाल क्या होगी घटेगी। हाँ अब एक बात बताओ इसको मैं हटा देता हूँ। इसकी जो चाल है S1 वो कितना होगा L/5। इसकी जो चाल होगी वो कितनी होगी S2। सर चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी यहाँ L है समय कितना है 7 है। हाँ या ना। अब हमें पता है जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो समय निकालते हैं दूरी बटा समय दूसरी दूरी बटा चाल। अब दूरी क्या है सर दोनों दो रेलगाड़ी है ना दो रेलगाड़ी है ऐसे ऐसे ठीक है। तो दोनों की जो लेंथ है वो जुड़ेंगी ना तो दूरी कितनी होगी L+L। चाल अब क्योंकि वे समान डायरेक्शन में चल रही हैं तो चाल घटेगी। पहले की चाल कितनी है दूसरे की कितनी है तो मैं कह सकता हूँ ना L/5 - L/7 क्योंकि चाल घटेगी। क्यों क्योंकि समान डायरेक्शन में चल रहा है। अब ऊपर कितना आ गया सर 2L। यहाँ से मैं L कॉमन ले सकता हूँ ना
एल से एल गया तो कितना आ गया 2/7 - 5/35, या कह सकता हूँ 2/1 गुना 35/2, 2 से 2 गया मतलब 35 सेकेंड। आंसर सिंपल। अब इतना कुछ करने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करोगे मैं बताता हूँ। समय कितना है सर? समय का जो रेशियो है, मैं एक मिनट को, ये सेकंड मेथड है। समय का जो रेशियो है वो है 5:7। अब याद रखो, अगर दूरी बराबर हमने पढ़ा है दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। अगर दूरी सेम है, जो कि दूरी मतलब लंबाई, ट्रेन में लंबाई को कहते हैं ना, अगर वो समान है तो स्पीड और समय, चाल और समय का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। तो समय का अगर रेशियो ये है तो चाल का रेशियो कितना होगा सर? 7:5 होगा। बिल्कुल। अब जो भी याद रखो, अगर चाल का रेशियो आपके पास है तो इनका एलसीएम ले लो। आप लेते हैं ना कि भाई पहली ट्रेन मान लो ए है, ए की चाल 7 है, बी की चाल कितनी है? 5 है। ओके, चलिए ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ऐसे आपको समझ में भी नहीं आएगा। समय का रेशियो दिया हुआ है 5:7, ठीक है सर। तो ए जो ट्रेन है, पहली ट्रेन का समय 5 है, दूसरी ट्रेन का जो समय है वो 7 है। जो भी इनका एलसीएम होगा वही क्या होगी? दूरी होगी, लेंथ होगी। ओके, हाँ सर। पर सर 2 रेलगाड़ी है ना? हाँ, 2 रेलगाड़ी है तो दूरी को क्या करना पड़ेगा? हमें 2 गुना करना पड़ेगा, याद रखना। जो भी एलसीएम आए उसका 2 गुना। तो ये कितना हो गया सर? 5 7 35। इसको मैं बाद में करता हूँ, ठीक है। ये फिलहाल दूरी आ गई। तो कितना आ गया? 5 7 35, 7 5 35। एक बार बताओ, ये क्या था सर? ये समय था। ये क्या है? दूरी है। तो ये क्या आया है? ये चाल ही तो आई है भाई। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ समय कितना होगा सर? समय होगा दूरी, क्योंकि सर 2 गुना दूरी लेनी है क्योंकि 2 ट्रेन है। हाँ, चाल का क्योंकि समान डायरेक्शन में चल रही है तो डिफरेंस लेना है। हाँ, कितना आ गया? 35 सेकेंड। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है? 2 रेलगाड़ी हैं जिसकी लंबाई एक की 160 मीटर है, दूसरे की 180 मीटर है। किसी खंबे को, अब देखो खंबा है तो इसकी लंबाई 0 मीटर है, मतलब जो इनकी लंबाई है वही दूरी है। एक को 5 सेकंड में, दूसरे को जो दूसरी ट्रेन है उसको 6 सेकंड में पार करती है। समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? सेम, फिर से वही क्वेश्चन, सेम। कैसे करना है सर? अब देखो, इनकी जो लंबाई है उनका, जो लंबाई है वही दूरी होगी। हाँ, तो जो दूरी कह सकता हूँ ना मैं, क्योंकि खंबे की लंबाई 0 मीटर होती है। 160 है एक ट्रेन की और दूसरी ट्रेन की क्या है? 180 मीटर। इनको डिवाइड कर सकता हूँ ना मैं 2 से, कर लो। कितना आ गया? 80 और 90 रेशियो आ गया। ये किसका रेशियो आया? दूरी का। दूरी। अब एक वो बताओ, समय का रेशियो क्या है सर? समय का रेशियो है भाई, जो ये ट्रेन है वो खंबे को 5 सेकंड में पार करती है और दूसरी 6 सेकंड में पार करती है। कोई दिक्कत? नो। अब दूरी है, समय है, क्या मैं चाल का रेशियो नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर मैं लिख देता हूँ, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 5 से, मतलब दूरी कितनी है? 80, समय कितना है? 5, तो कितनी आ गई चाल? 16। 90/6 कितनी आ गई? 15। तो हमारे पास सभी का रेशियो आ गया, दूरी का रेशियो आ गया, समय का रेशियो आ गया, चाल का रेशियो आ गया। अब देखो पूछते हैं, अब पता करते हैं कि वो पूछ रहा क्या।
समान दिशा में चलते हुए, समान है तो चाल क्या होगी सर, घटेंगी। एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। अब समय निकालना है सॉरी, समय बराबर क्या होता है सर, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब दूरी कितनी है सर, दूरी है 80, एक और 90, तो मैं लिख सकता हूँ दूरी है 80 और 90। चाल सर समान दिशा में चल रही हैं तो चाल घटेंगी, 16 और 15, भाई मैंने बताया था ना कि समान दिशा मतलब S1 माइनस S2, तो 16 में से 15 गया सर 1, तो कितना आ गया 170 सेकेंड आंसर। सर ऊपर वाला क्वेश्चन भी ऐसे हो सकता है क्या, हाँ देखो ऊपर वाला भी ठीक ऐसे करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। दो समान, एक मिनट मैं इसको पूरे को ही रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब दो समान लंबाई की ट्रेन है, हाँ सर बिल्कुल है, वेट ए मिनट। अब मैं कह सकता हूँ ना, जो इनकी लंबाई है वही दूरी है, तो दूरी का रेशियो कितना आ गया सर, दूरी का रेशियो आ गया L अनुपात L। ओके सर, मैं L से L काट सकता हूँ क्या, बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूँ कि दूरी का जो रेशियो है वो है हमारा 1:1, हाँ समान लंबाई है। ओके, क्योंकि खंभे की लंबाई तो 0 मीटर है। अब समय कितना है सर, समय का रेशियो है 5 सेकेंड और 7 सेकेंड। तो चाल का रेशियो क्या होगा, अब देखो जब आप यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, क्योंकि आप चाल बराबर क्या करोगे, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब दूरी यहाँ एक है तो यहाँ 1/5 आएगा, 1/7 आएगा, हाँ या ना। तो आपको कहोगे सर ये तो गड़बड़ हो रही है, क्यों, क्योंकि फिर 1/, में आएगा ना तो पता नहीं चलेगा। तो मैं कह सकता हूँ जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पज, अगर मैं यहाँ 1 ना रख कर 35 रख लूँ, सर आपको कैसे पता चला कि 35 ही रखना है, मैंने वो संख्या ली है जो 5 से भी डिवाइड हो जाए और 7 से भी डिवाइड हो जाए। ओके, तो अब चाल कितनी आएगी सर 7, चाल कितनी आएगी 7 में 35, 5, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी ये थी समय ये था। अब एक दूसरे को पार करने में समय, तो समय बराबर क्या होता है सब, बार बार यही एक सेम ही फॉर्मूला लगता है क्या, हाँ दूरी बटा चाल। अब दूरी कितनी है सर, 35 या है, 35 या है, 70 है। चाल कितना है सर, 7 और 5 बार नहीं रे पगले, समान दिशा, समान दिशा मतलब S1 माइनस S2, तो 7 - 5 2, कितना आ गया सर 35 सेकेंड। समझ में आया ना चिंटू, ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन अगला करते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं करूँगा एलिगेशन से, किससे, एलिगेशन से। पढ़ते हैं, दो रेड कर लेते हैं इसको। दो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रम से 27 सेकंड में और 17 सेकंड में पार करती हैं, जबकि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं। तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात ज्ञात करो। अब ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, सिंपली एलिगेशन लगाओ, क्योंकि अगर मैं उसको अगर मतलब नॉर्मल तरीके से कराने लग जाऊँ तो बहुत लॉन्ग कट हो जाएगा। एलिगेशन से देखो कितना अच्छा पड़ेगा। क्या करना है, वेट ए मिनट, समय रखना है यहाँ पर, समय कितना है सर 27 और 17। ओके, रिलेटिव टाइम कितना है सर, रिलेटिव टाइम रखना है यहाँ बीच में, कितना है 23, ठीक है, ये रिलेटिव टाइम है। जो भी यहाँ आएगा वो क्या आएगा, चाल, क्या आएगा चाल। ये सर रटना है, हाँ बिल्कुल रटना है, आपको एलिगेशन लगाना आना चाहिए। अगर यहाँ मैं समय रखता हूँ भाई, एक रेलगाड़ी है, एक व्यक्ति को 27 सेकंड में पार करती है, दूसरे को 17 सेकंड में पार करती है। दो रेलगाड़ी है ना, एक रेलगाड़ी 27 में और एक 17 में, जबकि मैं एक दूसरे को 23 सेकंड में, यहाँ क्या आएगा रिलेटिव टाइम।
सापेक्ष गति, सॉरी सापेक्ष समय। तो जो भी यहाँ आएगा वो क्या आएगा, तो वो आएगा चाल का रेशियो। 23 में से 17 गया, 23 में से 17 गया 6, 27 में से 23 गया 4, तो मैं कह सकता हूँ 3:2। ये क्या है सर, चाल का रेशियो। क्या पूछा था, चाल का रेशियो, सिंपल। सर ये रटना है क्या, हाँ बिल्कुल रटना है कि जब दो रेलगाड़ी हो, एक रेलगाड़ी किसी आदमी को 27 सेकंड में पार करती हो, दूसरी रेलगाड़ी 27 सेकंड में 17 सेकंड में पार कर रही हो, और वो एक दूसरे को इतने सेकंड में पार कर रही हो, तो जो भी यहाँ आएगा वो चाल का रेशियो आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत, ओके ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाले किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है। सर बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन है। अब एक बार बताओ, ट्रेन चल रही है 225, एक मिनट इसको रेड कर लेते हैं। ट्रेन की लंबाई कितनी है सर, 225, सर एल आ गया, ओके। चाल कितनी है सर, 1 किलोमीटर पर आवर में, इसको बना लेना मीटर पर सेकंड में, पर ये क्या आ गई, स्पीड आ गई, ये क्या आ गई, दूरी आ गई। समान दिशा में, अब व्यक्ति दौड़ रहा है, व्यक्ति दौड़ रहा है, कितनी स्पीड से दौड़ रहा है सर, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। अब एक बार बताओ, एक रेलगाड़ी है, ये आदमी है, ये भी दौड़ रहा है, ये भी दौड़ रहा है, ये समान डायरेक्शन में दौड़ रहे होंगे ना, तभी तो रेलगाड़ी इसको पार कर जाएगी। क्वेश्चन है कि जो ये रेलगाड़ी है ये इस डायरेक्शन में, रेलगाड़ी चल रही है 30 से, ये चल रहा है 3 से, तो रेलगाड़ी कितनी देर में इसको ओवरटेक कर लेगी, मतलब पार कर लेगी। अब जाहिर सी बात है समान डायरेक्शन में चल रहे हैं सर, समान डायरेक्शन में चल रहे हैं तो चाल घटेगी, तो चाल कितनी आ गई, 30 इसकी 3 इसकी, तो वास्तव में चाल है, स्पीड है 27 किलोमीटर पर आवर, ओके। लंबाई कितनी है सर, इसकी तो 0 है, ओके। इसकी लंबाई 225 है, ये सर इनको जोड़ दो, कितना आ गया लंबाई या दूरी, 225 प्लस 0 मतलब 225 मीटर। अब क्या निकालना है, समय। अब समय, अब ये कितना है, ये क्या है, चाल, ये क्या है, दूरी। लेकिन सर दूरी तो मीटर में है और चाल किलोमीटर पर आवर में है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, चाल को बना लेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। 27 गुना 5/18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, कितना आ गया 15/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो समय कितना आएगा सर, समय आएगा दूरी बटा चाल। अब दूरी कितनी है सर, 225, चाल कितनी है 15/2, क्या आ गया 225 गुना 2/15, 15 225, कितना आ गया 30 सेकेंड, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर में, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, फिर से दो रेलगाड़ी है जिनकी चाल का अनुपात 5:3 है। दोनों रेलगाड़ी क्रम से एक स्टेशन और बी से निकलकर बिंदु पी पर मिलती हैं। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर हो तो पहली रेलगाड़ी ने कितनी अधिक दूरी तय करी। अरे बाबा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक स्टेशन है ये, एक स्टेशन है ये ए, एक स्टेशन है बी, ओके। यहाँ से कोई ट्रेन चली, यहाँ से कोई ट्रेन चली इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ओके। और ये बिंदु पी पर यहाँ मिलती हैं, मिलती है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी 60 किलोमीटर है तो पहली रेलगाड़ी, इसको पहली मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ने कितनी डिस्टेंस अधिक तय करी। मान लो इसने 5 करी और इसने 3 करी, तो कितने अधिक तय करी, 2 अधिक तय करी, ठीक है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये नहीं पूछ रहा है कि इसने कितनी तय करी, नहीं, इसने इससे कितनी ज़्यादा तय करी, कितनी ज़्यादा तय करी, 2 ज़्यादा तय करी, समझाने के लिए बोला था, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको कैसे करेंगे।
सर दूरी तो सेम है ना? हाँ, अगर सर दूरी सेम है भाई। सर दूरी सेम नहीं है ना? कैसे? एक बात बताइए सर, आप ही नहीं तो बोला ना कि ये 5 तय करेगा, ये 3 तय करेगा, मतलब दूरी एक रेलगाड़ी कुछ तय करेगी, दूसरी रेलगाड़ी कुछ तय करेगी। हाँ, पर समय समय तो सेम है सर। क्यों? क्योंकि दोनों रेलगाड़ी 11 बजे मिल रही है। मान लो यहाँ से 8 बजे चली, ये भी 8 बजे चली, ये भी 8 बजे चली, और ये 11 बजे मिलती हैं। अब वास्तव में 3 घंटे में दोनों मिल रही है ना, तो सर समय सेम है, समय समान है। अगर समय कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो याद रखना दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। अगर ये कांस्टेंट है, मतलब ये नहीं बदल रहा, तो दूरी किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी? चाल की। ठीक है, मतलब जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा, जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा। हाँ सर, क्योंकि देखो एक एक टाइम पे मिल रही है ना, समय दोनों के लिए सेम है, डिस्टेंस तो इसकी अलग है और इसकी अलग है। ओके, अब इनकी चाल का अनुपात कितना है सर? चाल का अनुपात है 5:3। तो जाहिर सी बात है इनकी दूरी का अनुपात भी 5:3 ही होगा। हाँ सर, मतलब इसने 5 तय करी, इसने 3 तय करी। हाँ सर, कह सकते हैं। अब दोनों को मिलाऊं तो कितना आ रहा है सर? 8, लेकिन ये कितना है? 60। तो मैं कह सकता हूँ ना 8 बराबर है 60 के। हाँ, अब एक ने 5 तय करी, एक ने 3 तय करी, 8 60 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर है सर? एक बराबर है 60/8 के। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि कितनी अधिक तय करी। एक ने 5 तय करी, एक ने 3, तो इसने कितनी ज़्यादा तय करी सर? 2 ज़्यादा तय करी, तो 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 60/8 गुना 2, 2 चौके 8, 4 से काट दो, कितना गया? 15 किलोमीटर ज़्यादा तय करी। अब बहुत सारे इतने महानुभव आदमी होंगे कि पहले क्या करेंगे? 5 की वैल्यू निकालेंगे, फिर 3 की निकालेंगे, फिर घटाएंगे। अरे डायरेक्ट घटा लो ना, सीधा सीधा 2 की वैल्यू निकाल लो। चलिए अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। कोहरे में चलने वाली एक गाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली एक व्यक्ति को पार करती है। वह गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है। यदि दृश्यता 200 मीटर थी तो गाड़ी की चाल क्या थी? ओके, करते हैं। कोहरे में चल रही है कोई गाड़ी, कोहरा बना देते हैं सर, एक कोहरा है, ठीक है। चलने वाली एक गाड़ी, कोई गाड़ी चल रही है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये खड़ा है, इसको पार करती है, और जो ये आदमी है इस गाड़ी को 4 मिनट तक ही देख सकता है बस। और दृश्यता कितनी है? 200 मीटर, मतलब ये दूरी है। तो गाड़ी की चाल बताओ। हमेशा याद रखना, इसमें एक ही बात लगती है, क्या सर? फिर आप कहोगे दूरी बराबर चाल गुना समय, ये। हाँ बेटा, मैं यही कहूँगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी कितनी है सर? दूरी तो 200 है। ओके, अब 200 मीटर है, बाकी सब किलोमीटर पर आवर में है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी किलोमीटर पर, इसको भी मीटर है ना, किलोमीटर में बना लेंगे। 1000 से भाग कर दिया। ओके, चाल कितनी है सर? समान डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर वो समान डायरेक्शन में चल रहे हैं, वेट ए मिनट, सॉरी, मेरे से पढ़ने में गलती हो गई। गाड़ी की चाल हमें नहीं पता, 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ये चल रहा है। माय बैड, क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ कर दी। वेट ए मिनट, 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ये चल रहा है। इसकी चाल कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि गाड़ी की चाल तो निकालनी ही है। अब जब क्योंकि ये समान डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दूरी क्या होगी? घटेगी। तो दूरी कितनी आ गई? x-6। हाँ है ना? तो दूरी, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, तो चाल कितनी आ गई? x-6। फिर से एक्सप्लेन करते हैं इसको, थोड़ा सा मिसमैच हो गया बहुत ज़्यादा। ये कोई आदमी है,
ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, ये x की स्पीड से दौड़ रही है। और इसकी जब इसने इसको पार करा तो ये रेलगाड़ी को 200 मीटर तक ही देख सकता है, उसके बाद नहीं। अब दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी तो आगे हमारी 200 किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भाग कर दी। अब चाल क्या होगी, माना हमने रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है और आदमी की चाल है 6 किलोमीटर पर आवर, तो चाल कितनी होगी सर, समान डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, तो चाल घटेगी x माइनस 6। समय कितना है सर, 4 मिनट है। किस में बनाना है, सेकंड में या घंटे में, सेकंड में नहीं घंटे में, क्योंकि हम सब किलोमीटर पर आवर में लेके चल रहे हैं। आपकी मर्जी है, सेकंड में बनाना चाहते हो तो फिर आपको इसको भी सेकंड में बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं बात करूँ 2 जीरो से, 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, कितना आ गया 2 बराबर, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, x माइनस 6 गुना 2/3, 2 से 2 गया, 3 बराबर x माइनस 6, तो x बराबर 9 किलोमीटर पर आवर आंसर। सॉरी मैंने पढ़ने में थोड़ी गलती कर दी थी इसमें, और कोई नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एंड। ब्रह्मास्त्र के मैं आपको सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ ट्रेन के। इसी तरह से हम एक एक चैप्टर लेंगे और सारे क्वेश्चन करते जाएंगे। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।